गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज है बच्चों की सारों की छुट्टी। आज है गांधी जयंती 2 अक्टूबर और गुड्डू लग रही वीडियो एडिटिंग में। गांधी जयंती को कुछ स्पेशल बना रहे क्या? नहीं, मैं तो दिन बता रहा हूँ। आज वैसे अमावस है, आज लास्ट मतलब भोले विष्णु का सबका कनागत आज है, श्राद्ध। कल से नवरात्र हैं। हाँ अच्छा जी, हमने तो कुछ भी तैयारी नहीं करी है। बोलो दुकान का भी फैला पड़ा, खाने को कुछ भी नहीं। दुकान में झाड़ू लगे हुए भी 3 दिन हो लिए। नहीं कर तो रहा था कन्हैया दिक्कत। बार बार तो नहीं करते हैं, वैसे नहीं है। नहीं, रोज करा करो भाई, क्लीनिंग नहीं हो रही। रोज जरूरी है तो। इसमें तो रोज लगा, मैं तेल सर में और मैं बता दूं, पूजा पाठ मैंने भी कर लिया, आंसू ने भी कर ली और आंसू लग रही रसोई में। आज है लास्ट कनागत, यानी कि भूले विसरों का सबका है। अमावस अमावस कनागत भी तो है। हाँ, वो सबका जैसा बोलते तो टाइम जैसा हम तो कर ले रोज जो भी हो गए, लेकिन आज बहुत से लोग आज ही करें लास्ट डे ना, तो आज सबका हो जाओ। अच्छा, लास्ट वाला करके जिस जो वैसा नहीं करते वो कर ले। अरे हमारे यहाँ से यूँ करे कि जिसका नहीं हुआ उनका भी हो जाए। हाँ, जो भूल गए या कुछ हमें नहीं पता तो उनका सबका हो वो जाएगा। आज के लिए हो जाए। तो ये कर रही एक फेरी और बता, क्या बता रही थी, क्या है आज? अमावस। मैं दिमाग मत करता। हमारे यहाँ से तो मिठाई पूजा जाता है, मतलब रोटी और खीर। तो वही मतलब आज गंगा स्नान का बहुत बड़ा पुण्य है। गंगा स्नान भी है आज। पितृ अमावस है आज। अच्छा, पितृ अमावस है। कल सभी नवरात्रि हो जाएंगे ना। तो ये लग रही इसमें अपने खाना पीना बनाने में। चल पूजा कर देंगे तो फिर लगा दे। मैं तो आपकी वेट कर रही हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ, जल्दी लगा दे चल तो। नाश्ता वगैरह सबका हो गया है और मैंने देखिए किचन बिल्कुल क्लीन कर दी। बर्तन रह रहे हैं, आंटी आएगी, कल तो आई नहीं थी लेकिन आज आएंगी। मैंने फ़ोन किया था, कह रही थी कि आएंगी। और अभी बस मैंने किचन साफ़ कर दी, बर्तन रह गए मैं करूँगी। अब मैं करती हूँ घर की साफ़ सफाई, क्योंकि कल भी मेरे से ज़्यादा नहीं हुई और आज मुझे फर्श वगैरह भी धोना। आज आंटी के साथ मिल के कल पोछा ही लगाया था। और इधर देखे ईशू और इसे पीयू को मैंने लगा दी है टेबल साफ करने में, क्योंकि ये इन्होंने पूरी भर रखी, पूरा सामान इसी में ही जमा कर रखा, आधा तो वेस्ट किया है। तो मैंने इनको बोल दिया, इनको बेटा दोनों, क्योंकि ये फ़ोन में ही लग रही थी सुबह से, ना धोई, तो उससे अच्छा है बेटा इसे धो लेती। हाँ, तो ये दोनों ये वाली टेबल साफ करेंगी। आधा तो इसमें एक्स्ट्रा, जो भी एक्स्ट्रा है ना सारा निकाल दिया, नहीं अपनी पॉकेट मनी में डाल दिया। सारी हैं जो पैसे मिलेंगे अपनी पॉकेट मनी में डाल दिए। जितने भी। हाँ ठीक है, फायदा हो जाता ना तुझे। हाँ। देखिए खुश हो। और ये इसे साफ़ करेंगे, तब तक मुझे करना फ्रिज साफ़। फ्रिज भी कल नहीं हुआ था, गंदा हो रहा काफ़ी। और गुड्डू नहाने लग रही, गुड्डू ने वीडियो एडिट करी, अभी मुझे वॉइस ओवर भी करनी, लेकिन अभी मैं पहले अपना काम करके तब करूँगी। गुड्डू नहाने लग रही, गुड्डू को जाना है ट्यूशन 11 बजे, 10 बज के, तो वो अपना जाने की तैयारी कर दी। और गद्दे वगैरह आज धूप में डलवा दिए मैंने सारे इसके पापा पे, दोनों बैठ के। स्मेल सी हो रही थी, फिर मैं थोड़ा सा मौका झाड़ पूछ भी कर लूँगी, फिर बाद में उन पर धूप लग जाएगी तब मैं इनको बिछा दूँगी। दोनों बैठ के गद्दे ये डाल लिया है ऊपर, इधर के भी इधर के भी। तो अभी बस मैं पहले फ्रिज साफ़ कर दूँ, उसके बाद फिर करूँगी रूम की क्लीनिंग। तब तक बच्चे भी सेट कर देंगे सारा सामान। और प्रेस की वो गठड़ी भरी धरी, तो एक कुर्सी पे वे प्रेस पे जाएंगे, और जो टेबल पे वे सारे उधर के इंदुअर के कपड़े प्रेस के तो मैंने रख दिए गठरी में। बाकी तय करे हुए बच्चों के कपड़े वो सारे मैं कैम में बांध दूँगी। कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं जिसमें रख दूँ, थल्ले वगैरह में वे आ नहीं रहे, तो एक गठरी बांध दूँगी मैं इनकी भी। इन्हें भी मैं उधर नहीं, उस पर चिपक जाएगा बेटा तेरे, उस पर इनमें ही रखता है।
तो ये सारे मैं गठरी बांध के भेजूंगी उधर, धीरे धीरे जा रहा क्योंकि उनका भी बहुत सारा सामान हुआ था यहाँ पे। कल भी 2-3 बार मैं गया, दो ठेले, क्योंकि फिर पकड़ के बैठा जा और बच्चे भी जाते हैं इस वजह से। तो ये मैं सारा संगवाऊँगी। अभी सबसे पहले मैं फ्रिज साफ़ कर दूँ। यहाँ पे देखिए जी, मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में, फ्रिज साफ़ करने में। किचन तो हो ही गई थी, किचन की तो वैसे मैंने कल कर दी थी, आज तो नॉर्मली थी सफाई। और यहाँ पे बस देखिए सारी जो भी सब्जी वगैरह थी कुछ ख़राब भी हो रही थी तो वो मैंने गिरा दी और साफ़ अच्छी सी रख ली क्योंकि वे सूख सी रही थी। तो यहाँ पे मैंने पहले साबुन से कर दिया फ्रिज को साफ़ और फिर कर दिया है मतलब गिल्ले कपड़े से, सूखे से, साफ से। और जो इसकी ये रैक वगैरह ये मैं बाद में धोऊंगी क्योंकि अभी सिंक में भर रहे थे बर्तन। आंटी थोड़ा लेट आई थी, पहले तो कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी लेकिन फिर मैं थोड़ा लेट ही आई थी। तो तब मैं आई, उन्होंने बर्तन वगैरह धोए, उसके बाद फिर मैंने ये जो फ्रिज की रैक वगैरह ये साफ़ करी। और कुछ लोग कह रहे कि सफाई करनी थी तो क्यों जाना था, ये वो वहाँ इंदू रह लेती है। भाई मैं देखो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रही इस चीज़ की कि किसी के दुख का इतना बड़ा मजाक नहीं बनाया करते। आपके लिए ये बहुत छोटा होगा लेकिन मेरे लिए ये दुख बहुत बड़ा है। हमने अपने बाप को खोया है, कोई छोटा दुख नहीं है। कि मैं वहाँ रहने की तो कुछ बात ही नहीं चल रही कि इंदू रह लेती, ना मैंने इंदू का नाम लिया ना मैंने अपना लिया। सिर्फ यहाँ पे बच्चों की बात चल रही है कि बच्चों ने जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई हमारे पीछे। और इंदू की बात, जब इंदू तो बाद में आई थी, मैं उससे पहले की बात कर रही थी। कम से कम इंदू 15 दिन बाद आई वहाँ से, तो 15 दिन तक किसने किया काम, मैं वो बता रही थी कि गुड्डू ने इतने अच्छे से सारा काम किया। अब ये बताओ, एक हफ्ता बाद यहाँ पे मतलब इंदू बाद में 15 दिन बाद आई, तो 15 दिन तक तो गुड्डू ने ही किया। तो मैं वो बात कह रही थी कि हाँ बच्चों ने इतने अच्छे से करा कि मुझे उम्मीद नहीं थी। आप समझो इस बात को कि जब हम कुछ काम नहीं करते और एकदम से बच्चे के ऊपर इतनी जिम्मेदारी पड़ जाती है तो वो मतलब उसने कैसे करी। तो मुझे वो चीज़ मैंने बताई है सिर्फ, इसमें ना मैंने अपना बताया कि मैंने काम नहीं किया, मेरे घर की सफाई नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं बताया। आप दोबारा वीडियो को सुन सको। और रही बात लड़ाई करने की, अगर कि कुछ लोग तो ऐसे तैयार बैठे हैं कि कैसे इनके घर में लड़ाई करवाएं, पता नहीं हर बात को पता नहीं किस उससे देखते हैं। कम से कम मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी के दुख का बिल्कुल भी मजाक ना बनावें क्योंकि ये दुख है, ये पता नहीं किसके सामने कब आ जाए। आज हमारे सामने है, भगवान न करे कल किसी और के सामने हो। तो जैसी मैं तो यही कहूँगी कि भगवान ने जो हमारे पे घेरी है, जो दुख हमारे ऊपर डाला, वो किसी के बना हो। इतना दुख है कि कुछ एक तो पता नहीं कोई कह रही कि आप ना जाते, इंदू चल जाती, अपने घर की सफाई कर लेते। तो सफाई, ये बताओ आप जब इतने दिन बाद आओगे क्या घर की सफाई नहीं करोगे या आप ऐसे ही आके बैठ जाओगे घर में। आपको पता है कि बच्चे थे, देखो बच्चे इतने नहीं कर पाते और सारे ही जब घर में रहते हैं तो। और मैंने ये भी नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे डीपली जो अंदर की सफाई है, मतलब छोटे मोटे जो सेटिंग सी करनी वो रखनी। पता नहीं क्या है क्या नहीं, बस मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट ये है कि हमारे दुख का मजाक ना बनाएं क्योंकि ये भगवान ने इतना बड़ा दुख हमें दिया, वो ही हमारे से सहन नहीं हो रहा। और आप भी अब ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत गलत बात है ना। मैंने रही बात इंदू की, जब इंदू आई उसने अपना काम किया, मैं उस बात को नहीं कह रही कि नहीं किया, लेकिन जब इंदू नहीं थी यहाँ पे 15 दिन तक, जब की बात मैंने बताई गुड्डू को, और फिर भी बाद में इंदू आई थी, फिर वो चली गई थी, फिर भी गुड्डू ने किया, ये भी बात है। तो वो बात मैं बता रही कि हाँ सारा गुड्डू ने किया है। और ये चीज़ मैं आज भी कहूँगी कि बच्चों ने इतने अच्छे से रहे, वे अकेले रहे, उन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई। 5 बच्चों का ध्यान रखना कोई छोटी बात नहीं। मैं कर रही वो अलग बात है, इंदू कर रही वो भी अलग बात है, लेकिन गुड्डू कर रही वो कितनी बड़ी बात है आप ये देखो। मेरे लिए बड़ी बात नहीं, ना इंदू के लिए बड़ी बात है काम करना, ना मेरे लिए है, लेकिन गुड्डू के लिए करना वो कितनी बड़ी बात है आप इसको सोच सकते हो। तो प्लीज़ गलत वे में कोई भी बात ना ले जाएं और ना मेरे दुख का मजाक उड़ाएं क्योंकि इस टाइम में इतने
दुख में हूँ, मैं अपना दुख नहीं बता सकती, और आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे, तो आप दुख कम नहीं कर सकते तो प्लीज़ बढ़ाओ भी मत हमारा। हम पता नहीं अपना टाइम कैसा काट रहे कैसा नहीं। यह है कि पूरा दिन रो के भी काम नहीं चलता, करना भी पड़ता है, काम भी करना पड़ा है। काम वीडियो बनाना मेरा शौक़ भी ये नहीं है कि मेरा मन करता है, लेकिन मेरा काम है, मेरी रोजी रोटी, इसलिए बनाती हूँ ज़बरदस्ती, और ये करे बिना काम भी नहीं चलता। और उसी चीज़ को आप गलत वे में ले जाकर कभी इधर उधर तोड़ मरोड़ के एक दूसरे में ऐसा करवा के, तो वो कितनी गलत बात है। अगर हमारे घर में हम देखो, हिंदू भी मैं भी अपनी जगह, दोनों बहनें हैं, हमने दोनों ने ही अपने मतलब पिता को खोया, तो हमारे लिए कितने दुख की बात है। तो अब आप और भी ज़्यादा उसमें आग लगा दोगे कि हाँ वो बहन से जल रही, वो यूँ कर रही, वो यूँ कर रही। तो बहनों की बात तो यहाँ घर में आई नहीं, ना मैंने ऐसा बहन के जिक्र करा, ना मैंने कहा हिंदू ने नहीं करा। सिर्फ बच्चों की बात चल रही कि बच्चों ने हमारे पीछे इतनी अच्छे से जिम्मेदारी निभाई, ये बताई मैंने बात में, कहा इतने अच्छे से काम किया, सारा कुछ खाना भी बनाया तीनों टाइम। आप नू देख लो वो कितनी बड़ी है, 15 साल की है सिर्फ, उसने 5 बच्चे में मतलब 4 बच्चों को संभाला भी, घर में भी सारे काम भी किया, साफ सफाई भी की, खाना भी बनाया। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके लिए नहीं होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो खैर जी देखिए मेरी साफ़ सफाई होगी, मैंने सारे कपड़े वगैरह उधर बांध दिए हैं, जो उनके थे उधर भेजने के, बांध के रख दिया। बैग वगैरह मेरे पास था नहीं कुछ, जो था वो कल इंदू लेती गई थी, थैले भी बड़े नहीं थे, काफ़ी थे कपड़े, तो मैंने चुन्नी में ही बांध के दे दिए। अब जो टेबल कान्हा जी की वो दूसरे रूम में रखी थी, तो कान्हा जी का सामान भी इधर उधर हो रहा था, मतलब कुछ कहीं रखा था कुछ कहीं, तो वो मैंने टेबल उनके ठिकाने पर रख दी जहाँ पे वो टेबल पहले थी, और मुझे वो वहीं पे ही ज़्यादा बेस्ट लगी, तो मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैं ये बच्चों की जो अलमीरा है वो करने लगी हूँ सेट। इसमें भी सामान सा सारा ऐसे ही हो रहा था ऊपर नीचे, क्योंकि ये काम मेरा ही है, मैं खुद ही करती थी रोज़ पहले भी, और अब भी मैं ही कर रही। और यहाँ पे बस मैं ये सारा संगवा दूँगी। असल में बच्चे जब सामान उठाते हैं तो इधर उधर बिखेर ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके पापा का जो प्रिंटर था वो भी था रखा था पहले, तो वो उन्होंने उठाया होगा, तो ये पेपर फट रहा था, तो मैंने सोचा चलो लाओ इसे चेंज कर दूँ, वरना ऐसा रखूँगी तो वो फिर ऐसा ही फटा हुआ बार बार हाथ में आता रहेगा जैसा सामान रखेंगे। तो इस वाली अलमीरा का मतलब ऊपर वाली का मैंने पेपर चेंज कर दिया, और ईशू को मैंने बोल दिया बेटे अपनी बुक्स वगैरह सारी लगा दे, और दीदी की भी। फिर जो ये बुक वाली अलमीरा है तो ये इसने दोनों सेट कर दी, अपनी भी और गुड्डू की भी। उसके बाद जो कपड़ों की अलमीरा कन्हैया की वो भी मैंने सेट कर दी, और फिर बस बाद में जो साफ़ सफाई का काम है वो किया। आंटी आ गई थी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और सुबह का जो क्लीनिंग का काम है वो सारा हो ही रहा है, मतलब लग रही हूँ मैं भी, थोड़ा थोड़ा आंटी कर रही है, थोड़ा मैं उनके साथ करवा रही। झाड़ू मैंने खुद लगाई थी क्योंकि गंदा काफ़ी हो रहा था। और उसके बाद बस ये है कि सेटिंग सी कर दी, सारा सामान बस ये है थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था तो सेटिंग ही करनी थी। तो यहाँ पे बस उसके बच्चे अपना नहाने चले गए थे, गुड्डू तो जा ही रही थी ट्यूशन। गुड्डू, ईशू और वो पीहू उन्होंने भी काफ़ी काम कराया मेरे साथ, तो वे अपना कहते नहाने की मम्मा हमें नहाना, मैं कहा चलो नहा लो, फिर मैंने ये कर दिया सेट। तो बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी।